नमस्कार हमारे प्यारे एएनएम साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट की अभी जो प्रतिक्रिया चल रही है उसके ऊपर जो है आप लोग का भी नज़र उतना ही बना होगा जितना कि आपके विपक्ष एक्टिव हो। जितने भी आपके विपक्षी टीम हैं वो सारे लोग जो है अलग अलग तरीके के लगातार जो है साजिश करते आ रहे हैं और कैसे भी चाह रहे हैं कि आप लोग जो है कमज़ोर हो, जिससे उन लोगों का केस की मजबूती हो। आप लोगों को पता होगा कि लगातार जो है केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि जो एडवोकेट वी गिरी सर आपके हैं वो कितने अच्छे तरीके से जो है आप लोगों का केस को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, साथ ही सारी प्रक्रिया करता है। और जो भी लोग आप लोगों को बताते हैं कि वी गिरी सर को जो है आगे नहीं रखना है, वो अच्छे एडवोकेट नहीं है, वो आपकी बातों को जो है दबा रहे हैं, तो उनसे सभी से बोलना चाहता हूं कि आप लगातार जो है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वीडियो आता है, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस होता है, वो बहस में आप देखे होंगे कि किन का एडवोकेट जो है लगातार बहस करते हैं और किन की एडवोकेट जो है कंटिन्यू वहाँ पे आप लोगों का बातें रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को खुद से समझना होगा। और एक चीज़ आप लोगों को और समझना होगा कि आपके लिए जो है पॉजिटिव काम कौन कर रहे हैं, आपको जीत दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ रहे हैं। ये चीज़ आप लोगों को माइंड में लेकर के चलना है और आगे की जो रणनीति है उस पर जो है लगातार काम करना होगा। क्योंकि आप लोग जो है विपक्ष के बातों पे जो है ज़्यादा भरोसा करके विपक्ष के साथ जो है आप लोग इनकी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी क्वालिफाइड सिस्टर हैं आपके लिए जो लड़ रहे हैं, आप उनसे बातें करिए, आप उनसे जो है केस के बारे में बातें करिए, डिस्कशन करिए। आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर है सबके पास, आप कॉल करिए। आप अपने टीम लीडर से पूछिए कि कब केस क्लियर हो रहा है, केस में क्या गतिविधियां हो रही है। इन सब चीज़ों पे जो है आप अपने टीम लीडर से बात करिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी आप लोगों ने सहयोग किए हैं वो अपने टीम लीडर को सहयोग किए हैं। तो अपने टीम लीडर पे ही भरोसा रखिए और अपने टीम लीडर के बातों पे जो है विश्वास करके आगे की रणनीति बनाइए, ना कि विपक्ष के टीम पे। आप लोगों को बता दूं कि एक और जो है साजिश चला जा रहा है कि आप सभी को बताना चाहता हूं कि आपके केस में जो है पिछले सुनवाई में वी गिरी सर मजबूती से जो है बात रखें और सचिव को नोटिस करवाया एफिडेविट जमा करने के लिए, जिसमें जो है कोर्ट 15 अप्रैल को केस को जो है अंतिम रूप दे सके। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि 15 को आप लोगों का केस जो है डिस्पोज भी हो जाए। लेकिन इसी बीच जो है एक और साजिश की तहत जो है वी गिरी सर को बहस कमज़ोर बताकर उसे हटवाने का जो है प्रयास किया गया है। जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं, जब फर्स्ट हेयरिंग हुआ था तब भी आपके वी गिरी सर ने बहुत ही मजबूती से कोर्ट में बात रखा था। लेकिन उस समय भी लोग वी गिरी सर को जो है खराब बताकर बहुत कुछ जो है अफवाहें फैला दी थी। बशर्ते आप देखे ही कि कितने अच्छे तरीके से जो है वी गिरी सर आपकी बातें को रखता है। बाद में जो है दूसरा एडवोकेट रखा तो वो भी जो है बाल सुब्रमण्यम को खुद ही खराब बताया था। और अब जब आप लोगों ने पोल के माध्यम से बताया कि वी गिरी सर बेस्ट है, बता दिए, तो एक और साजिश रचा गया है जो सबको समझना चाहिए। नया साजिश ये रचा जा रहा है कि आपके टीम कुछ लोगों से ग्रुप में नेगेटिव बात कर ग्रुप को तोड़ा जाए। जब इसमें सफल नहीं हुआ तो नया चाल चला गया कि 15 को श्याम दीवान नहीं रहेंगे, इस तरह का अफवाह फैलाया और बताने का प्रयास किया कि 15 अप्रैल को बहस नहीं होगा। लेकिन इसके पीछे का साजिश ये है कि हम लोगों को 15 के लिए जो है वी गिरी सर को पेमेंट इकट्ठा नहीं कर सके और वी गिरी सर को 15 को नहीं रखें। और कुछ हद तक अब लग भी रहा है कि ये साजिश जो है वो लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि वी गिरी सर को अगर हम लोग नहीं रखते हैं तो उन लोगों का, जो हमारे विपक्ष के टीम है, उन लोगों का जो है केस बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जो क्वालिफाई के तरफ से लगातार इनकी बातों को जो है कटाक्ष करेंगे वो एडवोकेट तो रहेंगे नहीं। तो जो लोग इनके एडवोकेट जो भी बातें बोलेंगे उनके आधार पे जो है इन लोगों की हो सकता है कि जीत हो जाए। और जो विपक्ष की टीम है वो लगातार यही चाहेंगे कि लास्ट में कैसे भी जो है क्वालिफाई को दिल भ्रमित किया जाए, ताकि क्वालिफाई टूट जाए, क्वालिफाई जो है वी गिरी सर को नहीं रखें और हमारे एडवोकेट जो है जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है उसी के आधार पे फिर से जो है जजमेंट ले लें। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वालिफाई स्टार्टिंग से लड़ते आ रहे हैं वो इतना भी जो है कमज़ोर या इतना भी जो है कम नॉलेज वाली नहीं है।
उनको पता है कि केस कैसे जीतना है, क्या करना है, नहीं करना है। अब आप लोग को जो है खुद सोचना होगा कि मेन दुश्मन ज़्यादा नुकसान दे रहा है या आपके लिए लड़ने दम भरने वाले ज़्यादा नुकसान दे रहा है। कुछ पॉइंट को जो है आप लोगों को समझना होगा। पिछले बहस से पहले बोला कि अंजलि एनओसी ले रही है, जो पूरी तरह लोगों को भ्रमित करने वाला था। बहस के दिन उनके एडवोकेट नहीं आए, कोई उसको कुछ नहीं बोले, इसलिए वो अफवाह फैलाया कि वी गिरी सर बहस अच्छा से नहीं किया, ताकि लोग उस पर सवाल नहीं उठा सके। अब हम लोगों को 15 के लिए जो है सबको तैयार रहने की ज़रूरत है। अपने मीटिंग में जो है साफ तौर पे कहते हुए सुना गया है कि हम लोग का टीम तोड़ने और फंडिंग नहीं देने हेतु जो है वो लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जो है आप लोगों को खुद समझना होगा। समय जो है अब जो बचा हुआ है उसी में आप लोगों को जो है तैयारियां करना है। और हम लोग जो है स्टार्टिंग से किसी के ऊपर जो है गलत अफवाहें या किसी के ऊपर जो है गलत चीज़ें बोलना जो है अब खास करके सही नहीं है, क्योंकि केस जो है अंतिम पड़ाव पे है। और अंतिम पड़ाव पे आ करके भी जो है किसी के ऊपर कटाक्ष करना या किसी के ऊपर जो है आरोप प्रति आरोप लगाना, ये जो है कहीं से सही हमारे हिसाब से तो है बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो एक ही चीज़ कहूँगा कि जो भी आप चाहे अंजलि ग्रुप से हैं या सुधांशु या शेखर ग्रुप से हैं या किसी भी ग्रुप से हैं, आप लोगों का अगर क्वालिफाई है तो आप लोगों का मकसद होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों को केस जीतना है और इस पे जो है हमेशा एक्टिव रहना है। आप लोग क्या है, एक हेयरिंग होता है उसके बाद आप लोग जो है सुस्त पड़ जाते हैं, अपने टीम लीडर से बातें करना छोड़ देते हैं। साथ ही जो है बहुत चीज़ हम समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो है मनोबल गिरता है। और कोई भी चीज़ में अगर समय से ज़्यादा डिले होता है तो जो परिणाम अभी फ़िलहाल देखने को मिलता है वो परिणाम होता है। हम सारी बातें को जो है समझते हैं, लेकिन आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है और सुप्रीम कोर्ट में हमारे या आपके मन के हिसाब से जो है वहाँ पे जजमेंट नहीं दिया जाता है। वहाँ पे जो है जो समय दिया जाता है उसी समय के अनुकूल जो है हम लोगों को चलना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग जो समय दिए उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से आप लोगों को समय देता है उस हिसाब से जो है चलना पड़ता है। खैर, बिहार सरकार के जो सचिव हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां कर लिया है और 15 तारीख को हो सकता है कि उनके तरफ से जब काउंटर एफिडेविट जमा किया जाए उसमें जो है सारे चीज़ क्वालिफाई के पक्ष में दिया जाए और उसके बाद दोनों तरफ के एडवोकेट रहेंगे, उसके तरफ से बिहार सरकार के तरफ से भी एडवोकेट रहेंगे और जो भी पॉइंट को नोट आउट किया गया है उन सारे पॉइंट पे बहस होगा और बहस होने के बाद हो सके उसी रोज़ आपका जो है अंतिम सुनवाई हो जाए, उसके बाद फिर से समय ना मिले। क्योंकि हम लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि जितना जल्दी ये केस क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि लगातार आज से नहीं बहुत ही पहले से जो है हम लोग चाहते आ रहे हैं कि केस क्लियर हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें परिस्थिति बनती है जिससे जो है केस क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन अब उम्मीद है कि अब जो है किसी के तरफ से, चाहे वो संविदा हो या क्वालिफाई हो या बिहार सरकार हो, अब कुछ भी जो है नया पॉइंट इस केस में आने की जो है संभावना कहीं से नहीं दिख रहा है। तो जो पॉइंट आया हुआ है उसी को सॉर्ट आउट किया जाएगा और उसी के आधार पर आप लोगों का जो जजमेंट है वो जजमेंट तैयार किया जाएगा। आप सबको पता है कि 15 तारीख को केस लिस्ट हुआ है, उसका जो है टेम्पोररी कॉज लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। यानी आप लोगों का जो केस है वो 15 अप्रैल को सुनवाई होगा और उम्मीद सब लोग करिए कि 15 अप्रैल को फाइनल सुनवाई हो जाए, उसके बाद कहीं से डेट ना मिले, क्योंकि कोई भी जो डेट मिलता है उससे जो है सभी लोग निराशाजनक हाथ लगते हैं और इससे सभी हमारे क्वालिफाई सिस्टर जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उन लोगों को जो है एक्टिव करने में बहुत ही मेहनत लगता है और सब लोग जो है फिर बाद में उम्मीदें छोड़ देती है। तो उम्मीद अभी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जब तक केस चलेगा तब तक उम्मीद के साथ जीना है।